हेलो बच्चों, आज अपन रिवीजन कर रहे हैं सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स का। तो पहली रिएक्शन है प्रोपेन की रिएक्शन आपकी Br2 और HNO से। हेलोजिनेशन रिएक्शन है। हम जानते हैं कि बच्चों इसमें क्या बनेगा, CH3 CH Br और CH3, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट बना कौन सा, जिसका नाम है आपका 2-ब्रोमो प्रोपेन। ये ध्यान रखना, कुछ नहीं दिया है ये ए में, तो ये आपका मेजर हो गया। अब ए की रिएक्शन आपकी आगे हमें करवानी है बच्चों एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। एलिमिनेशन करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा आपका प्रोपीन, जिसको आप क्या नाम दे दोगे, बी। इस चार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे बढ़ते जाओ। अब बी का आप ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो जिंक की प्रेजेंस में, तो जब बच्चों आप ओजोनोलाइसिस इसका करवा रहे हो तो ओजोनोलाइसिस किस प्रकार होता है आपको पता है, ओजोनोलाइसिस अपन बी का करवा रहे हैं तो उसको 2 ऑक्सीजन देने, एक इधर दिया एक इधर दिया, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों C+D। अब C जो है आपका रिएक्शन कर रहा है 50% KOH के साथ। 50% KOH आपको हिंट देता है कैनिज़ारो रिएक्शन का। तो कैनिज़ारो रिएक्शन ये करेगा, इसका मतलब C कौन होगा आपका, HCHO, और D कौन हुआ आपका, CH3CHO। इस तरह से इसमें आपको हिंट लेते हुए चलना है। अब कैनिज़ारो अगर HCHO का कैनिज़ारो कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। एक बनेगा CH3OH जिसको आपने H दिया, और एक बनेगा आपको HCOK जिसको आपने नाम दिया है I। क्लियर। अब D को आगे बढ़ाते हैं। D की रिएक्शन आपने आगे करवाई है बच्चों NaBH4 से। NaBH4 क्या करता है, NaBH4 आपका रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए है, हमें ये ध्यान रखना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो ये एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस कर देगा बच्चों, CH3CH2OH, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल में। क्लियर। तो ये आपका बन गया बच्चों J। अब J से एक चार्ट जा रहा है आगे। J से हमारा जो चार्ट आगे जा रहा है बच्चों, वो जा रहा है आपका PCC की तरफ। PCC कौन होता है, PCC एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है माइल्ड। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या बनाता है, CH3CHO। ये ध्यान रखना, अगर माइल्ड होगा तभी वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका K। अब हमें K की रिएक्शन बच्चों करवानी है HCN से। HCN से रिएक्शन मतलब साइनोहाइड्रिन कार्बोनाइल की, या नेगेटिव या पॉजिटिव H+ और Cn-। तो रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा साइनोहाइड्रिन CH3COH और Cn। ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका, यहाँ H होगा, ये आपका कायरल भी होगा बच्चों। अब इसका नाम है L। L की रिएक्शन आपने करवा दी, मैं इधर करा देता हूँ। L की रिएक्शन आपने करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जो साइनाइड को रिड्यूस कर देगा किस में बच्चों, प्राइमरी अमाइन में। ये अपन अमाइन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, लेकिन हमारी जो स्टोरी आगे बढ़ेगी वो L से बढ़ेगी। L में आपने क्या डाल दिया बच्चों, वाटर। तो जैसे ही साइनाइड में वाटर डालता है तो हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो CH3COH
H इधर थाई, और इधर क्या बन गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो इसका नाम हो जाएगा N। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने ये डाल दिया सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन NaOH और CaO। अब CaO की कहानी क्या है, आपको याद आना चाहिए, इसका एक ही काम है CO2 को रिमूव करना। तो ये CO2 को रिमूव करेगा तो बच्चों आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2OH। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह बन गया तुम्हारा O। O में आपने डाल दिया बच्चों K2Cr2O7 इन H+। आपने इसमें K2Cr2O7 H+ डाला तो बनेगा आपका T, और जो T होगा वो होगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। क्लियर। अब जब T की रिएक्शन आप HCN से करवाओगे तो HCN के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, आपकी नो रिएक्शन हो जाएगी। और जब T की रिएक्शन आप ROH से करवाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा एस्टरिफिकेशन से OR। इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब अपन चलते हैं बच्चों J पर। J आपका बना है CH3CH2OH। तो J से मैं चार्ट स्टार्ट करता हूँ। तो जो J आपका बना है वो है CH3CH2 CH3CH2OH। क्लियर। CH3CH2OH ये आपका J है। इसकी रिएक्शन हमें करानी है बच्चों K2Cr2O7 से H+, यानी कि इसका आपको ऑक्सीडेशन करना है। जब बच्चों अपन इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसका नाम दिया आपने W, और इसमें आपने डाल दिया अमोनिया। अमोनिया एक बेस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड होता है, और जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, सॉल्ट। तो यहाँ पे बनेगा CH3CONH4+। क्लियर। अमोनियम सॉल्ट को गर्म कर देंगे अगर अपन तो यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा, और वाटर का लॉस जैसे ही होगा यहाँ पे बन जाएगा CH3CONH2। वाटर यहाँ से निकलेगा, इधर से O और इधर से H2। तो यहाँ बनेगा आपका अमाइड, जिसको आपने नाम दिया है, अपने जो चार्ट है उसमें इसको नाम दिया है अपन ने 1, और इसको दिया है अपन ने 2। अब ये जो 2 बना है इसमें हमें जो डालना है वो है Br2+ KOH। रिएक्शन का नाम आपको याद आ जाना चाहिए। रिएक्शन का नाम है बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो यू विल गेट CH3NH2। क्लियर। हाफ चार्ट अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब J से ही अपने को आगे बढ़ना है। J से बच्चों आगे बढ़ना है, उसमें आपने डाल दिया KMNO4 इन H+। तो जैसे ही आपने KMNO4 H+ में डाला है तो यहाँ पे बना X। J क्या था अपना बच्चों, इथेनॉल, CH3CH2OH। तो इथेनॉल में जब अपन KMNO4 डालते हैं
तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपने इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवाई तो हम जानते हैं कि SOCl2 क्या करता है, OH को भगाता है और उसकी जगह Cl लाता है। CH3COCl हमारा बना, इसको नाम अपन Y दे देंगे। और जब इसकी रिएक्शन आप PD और BaSO4 से करवाते हो, PDBSO4 यानी कि एक नेम रिएक्शन है बहुत ही फेमस, जिसका क्या नाम है, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो यहाँ पे H आके इसको यहाँ से निकाल दो, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, CH3CHO। इसका नाम आपने दिया है Z। क्लियर? यहाँ तक चार्ट अभी हाफ सॉल्व हुआ है। क्लियर? मैंने आपको पूरी प्रैक्टिस कराने का बोला था। हमारा जो C प्रोडक्ट है, जो C प्रोडक्ट बना बच्चों, C प्रोडक्ट जो HCHO था, जो कैनिजारो रिएक्शन देने में कैपेबल था, वहाँ से इस चार्ट को आगे बढ़ाएंगे अपन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इनके सबके काम याद करने पड़ेंगे अपने को। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनाता है, CH3OH। क्लियर? अगर रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है CH3OH, इसको ABCD में नाम दिया था अपन ने E। इसके बाद इसकी रिएक्शन हमें करानी है बच्चों SOCl2 से। तो SOCl2 से करवाएंगे अपन, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, E के बाद बनेगा बच्चों F, और F क्या होगा, CH3Cl। इसके बाद अगर अपना आ जाता है Na प्लस ड्राई ईथर। ये एक रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, क्या बनेगा, वी विल गेट CH3 और CH3। क्लियर? रिवीजन करने का इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? अब अपन चार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बी से भी एक ब्रांच जा रही थी, जो बी से ब्रांच जा रही थी उसमें हमें कुछ नहीं करना है। बी से ब्रांच बी बना था आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि प्रोपीन। इसकी रिएक्शन हमें करानी थी बच्चों HBr विथ H2O2। तो जैसा कि हम रिएक्शन को जानते हैं, इसमें क्या होगा, HBr विथ H2O2 में ये रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ से हमें क्या जोड़ना है, Br। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बना, 1 ब्रोमोप्रोपेन। देन इसकी रिएक्शन हम KCN से करवाते हैं, तो बच्चों SN2 मैकेनिज्म से ब्रोमीन की जगह कौन आ जाता है, साइनाइड। ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, बस इनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अब साइनाइड में हमने डाल दिया Na प्लस C2H5OH। क्लियर? अगर ये डाल दिया अपन ने, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2, ये इसको 4 हाइड्रोजन देगा, H H H और H। क्लियर? यहाँ बना प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अपन ने अमाइन चैप्टर में अभी भी पढ़ी है, NaNO2HCl। तो ये क्या दे देगा बच्चों, CH3CH2CH2CH2OH। क्लियर? इसको आप 5 बार देखो, 6 बार देखो, आपको सारी रिएक्शंस याद आनी चाहिए। और जब तक ये सारी रिएक्शन आपको याद नहीं होगी, हमारा चार्ट पूरा सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? अब लास्ट पार्ट जो बचा है, हमारा ए जो बना था, वहाँ से जो ब्रांच जा रही है, ए वाली ब्रांच की रिएक्शन करवा रहे थे अपन AgCN से। तो ए हमारा बना था बच्चों 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन बच्चों अपन AgCN से अगर करवाते हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH आइसोसाइनाइड और CH3। क्लियर?
अब आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अमाइन चैप्टर में फ्रेश पढ़ा है। जब आइसोसाइनाइड का अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब हमें एक तो प्राइमरी अमीन मिलेगा, कुछ इस प्रकार होता है, मैं आपको याद दिला दूँ, N ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर यूज़ करने हैं, H और OH, और इसको यहाँ से काट दो। प्लस साइड में क्या निकल गया बच्चों, HCOH। क्लियर। HCOH में अगर CH3OH डालते हैं तो आपकी रिएक्शन होगी एस्टरिफिकेशन। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ये, और इसमें अपन Na प्लस C2H5OH अगर डालते हैं, इसमें अगर Na प्लस C2H5OH डालते हैं तो हमारा जो चार्ट है उसमें नंबरिंग में दे देता, AgCN के साथ डाला तो अपना 4 बना, उसके बाद ये 6 बना, उसके बाद HCOH 5 बना, एस्टर आपका 6 बना, और फिर इसका रिडक्शन आप करोगे तो हमें मिलेगा HCH2OH प्लस CH3OH, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। ये आपका क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया लास्ट में 9। क्लियर। तो ये चार्ट है, एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए। क्लियर। और सारी रिएक्शंस को वापस से रिकॉल कीजिए, आपको पूरा चार्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर। थैंक यू।